हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो आप सभी के लिए मैसेज आया, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ओके, और आध्यात्मिक जर्नी है तो डेफिनेटली आप, मेरी जो सोल फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी आध्यात्मिक जर्नी में ये जो मुझे चैनल हुआ था कि आगे क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। ओके, और पीके पायल रीडिंग है। आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इसमें से एक पायल चूज करने की जरूरत है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, पेशेंस, पायल नंबर 1। ओके, वीडियो को जूम करके भी आप देख सकते हो आराम से, तसल्ली से। पायल नंबर 2, सन। ओके, आप आगे ये जो क्लिप है इसको जूम करके आराम से, तसल्ली से आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो। ओके, अगर आप एक पायल से नहीं जाना चाहते हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स एंजल्स, आप जिस धर्म से भी हो, वो आपको ज़रूर, वो आपकी झोली में आए, वो ब्लेसिंग्स बनकर आपको तुरंत मिले। ओके, और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर जो होगा सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, अगर कोई मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से आपको कोई आपको झूठा कोई बोलता है या कि रीडिंग ले लो, तो आप बिल्कुल भी उसके झांसे पर, उसके ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि 2-3 मेरे पास मैसेज ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, तो अवेयर कराना मेरा काम है, तो आप अलर्ट रहो। ओके, तो मैं यहाँ पर चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। पेशेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पायल नंबर 1 अभी मतलब ये कुछ ही घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, ये पास्ट की ऊर्जा है, जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ एकत्रित आप अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि एक समूह में अपने आप को ले जाने की आप कोशिश कर रहे हो। ओके, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे मुझसे छूट रही हैं, तो ये आध्यात्मिक जर्नी, ओके, जैसे ये आपकी आप तो डेफिनेटली, हालांकि इस रीडिंग तक वही सोल पहुंचेगी जो आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। तो पायल नंबर 1, आप तो पूरी तरीके से हो आध्यात्मिक जर्नी पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी कोई ऐसी जर्नी नहीं होती है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि बस लड्डू है, पेड़ा है और गप गप करके खा लिया, ये ऐसी ऊर्जा नहीं है। आप तो बहुत ही, जैसे पायल नंबर 1, आपकी जो सोल है, यहाँ पर आपकी जो सोल को है ना, बहुत चीज़ों का मैं कह सकती हूँ कि एनर्जी जो होती है ना, आपकी सोल बहुत जल्दी उन सब चीज़ों से कनेक्ट होती है, क्योंकि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो। और उसके चलते क्या होता है ना कि आप बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर ऑब्जर्व आप कर जाते हो, और उसके चलते बहुत चीज़ें आपकी आपके ओरा में या आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है, जहां पर आपको फिर से अपने आप को एकत्रित करना पड़ता है, फिर से ऊर्जा से अपने आप को भरना पड़ता है। पायल नंबर 1। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जैसे जैसे समय गुजर रहा है इस आध्यात्मिक जर्नी पर, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत लर्निंग आपने ले चुके हो, बहुत पेशेंस आपने रखा हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी एक पेशेंस, कहते हैं ना कि धैर्य जिसके पास है वो इस जर्नी में बहुत आगे तक निकल जाता है। और पेशेंस तो आपके अंदर कूट कूट कर पायल नंबर 1 भरा हुआ है।
ओके, कहते हैं ना कि आपको ये भली भांति ज्ञान है इस बात का, आपको पता है कि हर चीज जैसे समय पर ही मिलेगी, समय से पहले या समय से कहते हैं ना कि आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, जो कुछ भी है समय पर ही है। ओके, ये आपको भली भांति पता है और बहुत चीजों को आप जान गए हो, समझ गए हो। प्रेजेंट में आध्यात्मिक जर्नी में जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है पहला नंबर अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, अभी आप बहुत बैलेंस हो। आपने अपने आप को कहते हैं ना कि कैसे अपने आप को फिर से एकत्रित अपनी ऊर्जा को किया जाता है, फिर से कैसे आगे बढ़ा जाता है। अगर आध्यात्मिक जर्नी में कुछ चीजें छूट रही हैं तो उसके बारे में जानना समझना, न कि पेशेंस लूज कर देना, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मुझे लग रहा है ना, सैल्यूट है आपको पाइल नंबर 1 कि आप जो बोलते हो वो करते हो। बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रेंथ है पाइल नंबर 1 आपके अंदर। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को हमेशा इस तरह से ही बरकरार रखना जितना प्रेजेंट में आप यहाँ पर रहोगे। ओके, अगर आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार क्या है, पेशेंस का, पेशेंस, ये एक बहुत बड़ा हथियार है पाइल नंबर 1, और यही आपको आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे की तरफ आपको लेकर जाएगा। कहते हैं ना कि जिसके पास धैर्य होता है, भगवान हमें यही बोलते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप पाइल नंबर 1 आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ चीजें खोई हैं अपनी लाइफ से, बहुत कुछ गवाया है, तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय से मिलेगा, ना समय से पहले ना बाद में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं किस्मत की बात कहूँ, आध्यात्मिक जर्नी में आपकी किस्मत चमकने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आध्यात्मिक जर्नी में पाइल नंबर 1, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, बहुत हुनर है, गुणी हो, ज्ञानी हो, और यही सारी चीजें आपको आपकी समझ में आने वाली हैं, और यही सारी चीजें आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में पता चलेंगी। यस, मैंने बोला ना द वर्ल्ड। पाइल नंबर 1 में क्या बोलूं, यहाँ पर जो मैंने ये कार्ड वही निकल गया आपका। आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, मैंने बोला ना, सैल्यूट है आपको पाइल नंबर 1, क्योंकि आप यहाँ पर भी बैलेंस आया है। मैं ज़्यादा इस कार्ड को ऊपर की तरफ नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर भी बैलेंस की ऊर्जा आई है, यहाँ पर भी बैलेंस की ऊर्जा आई है। आध्यात्मिक जर्नी जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस आपने, धैर्य आपने रखा हुआ है। आध्यात्मिक जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहे हो। कोई पेशेंस क्यों है आपके अंदर पाइल नंबर, सॉरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरी सोल यहाँ पर, मैं टाइम पास करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो आपकी सोल है, जो मेरी सोल है, जो गाइड कर रही मैं यहाँ पर, वो एक कहना, एक बताना चाहती है। आप कोई आध्यात्मिक जर्नी में टाइम पास नहीं कर रहे हो, या किसी उद्देश्य से नहीं बैठे हो, किसी मकसद से यहाँ पर नहीं बैठे हुए हो। आप तो खुद ही एक ऐसी डिवाइन सोल हो जो कहते हैं ना कि आपको शायद आपकी पावर का, आपको आपकी शायद शक्तियों का एहसास नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी में जब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कुदरत पूरा कायनात आपको समझाने में या आपको देने में, उस चीज को दिखाने में एक कितने एकजुट हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग में आपके लिए बोल रही थी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आपकी जो सोल है, आपकी सोल यहाँ पर किसी एक कहते हैं ना कि टाइम पास, एक होता है कि लोग बस आध्यात्मिक जर्नी को यार बहुत हो गया कि चलो अब थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया जाए या भगवान की पूजा पाठ कर ली जाए। ये वो वाली ऊर्जा नहीं है डियर आपकी, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी को एंजॉय कर रही है, वो फील कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला आपको, पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है आपके अंदर।
आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कोई खेल तमाशा नहीं बना रखा है। दूसरी बात यहाँ पर कि बहुत पेशेंस है आपके अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी 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 हर चीज जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको अनुभव होने लग जाए, जल्दी जल्दी हर चीज यहाँ पर आपको मिलने लग जाए। यहाँ तो जल्दी का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसे भी आ रहा, आप उसे इतना इंजॉय कर रहे हो, उसे फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। सोच सकते हो आप आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने कहते हैं ना कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उसके आपने जितना अपने आप को समर्पण करा भगवान को, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका ईश्वर परमात्मा आपको देने वाला है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा आप पूरे ब्रह्मांड को, एक पूरी कायनात को आप अपने भीतर यहाँ पर महसूस करोगे। सबसे बड़ा अनुभव आपका यहाँ पर यही होगा। वो क्या होगा कि पूरी सृष्टि, पूरी जैसे कहते हैं ना कि पूरा कुदरत आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है, चाहे वो कैसे भी हो। आप कोई बर्ड भी जा रहा, उससे आपका बहुत गहरा कनेक्शन आप फील करोगे। कोई एनिमल्स आपके निकल के जा रहा है, कोई डॉगी जा रहा है, कोई काव जा रही है, कोई भी जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। ये कुदरत है, चाहे पेड़ पौधों से या पूरी कोई भी आपके इर्द गिर्द से, आपको ऐसा फील होगा कि यस, इससे मेरा कोई रिश्ता है, मेरा कोई नाता है। ये जैसे कहते हैं ना कि ये सृष्टि आपको जवाब देगी। आप आध्यात्मिक जर्नी में देखो क्या होता है। आध्यात्मिक जर्नी आप क्या समझते हो? आध्यात्मिक जर्नी ये नहीं है कि भगवान को तो हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन किसके भीतर, किसके अंदर? वो हमें कहाँ दिखाई देगा? वो तो हमें हर जगह दिखाई देगा ना। चाहे वो बर्ड हो, काऊ हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हवा पानी हो, कुछ भी हो, कुदरत तो हमें, ईश्वर भगवान तो हमें सब रूप में दिखाई देगा ना। आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपको बस यही अनुभव होने वाला है कि आप ये फील करोगे कि भगवान तो कण कण में है, हवा में भी है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब में ईश्वर परमात्मा बह रहा है। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक बहने वाली ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, आप बस बह रहे हो। कुदरत आपको जो अनुभव करवाना चाहेगा उसे आप जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क उठाए अपने दिल में, दिमाग में, बस आप बह रहे हो वहां पर। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जो पेशेंस आपने रखा, जितना भी अपना कर्मा था, जितना भी आपको एक्सपीरियंस करना था, अनुभव करना था, वो सब कर चुके हो। आपकी एक साइकिल, जैसे एक चैप्टर आपकी आध्यात्मिक जर्नी का क्लोज हो चुका है, सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं कौन सी दुनिया में हूं। आपको यहाँ रहोगे आप, लेकिन आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा पता नहीं मैं कौन सी दुनिया से आई हूं, हर चीज मुझे अपनी सी लग रही है। आपका सोचने का ढंग, आपका चलने का ढंग, आपको बात करने का ढंग, हर चीज में जैसे अपने खुद के अंदर यहाँ पर आपको एक अलग सा ही चेंज आप अपने भीतर यहाँ पर पाओगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप बहुत कुदरत के इर्द गिर्द आप बहुत ज्यादा आप रहोगे, बैलेंस रहोगे दिल और दिमाग से। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत ने आपको बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ दे दिया। वो आपकी आप अपने आप को, आपके अंदर आप ये बोलोगे कि पहले मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, अब आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, हर चीज है आपके भीतर। मैंने क्या बोलूं मैं यहाँ पर, आपकी आध्यात्मिक जर्नी मैंने बोला ना, उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। अब जो आपने फील करा है, महसूस करा, एक्सपीरियंस आपने लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो यही होगा कि अब आप उसे दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। अब आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू हो रही है जहां पर आपको बहुत अलग नजरों से देखा जा रहा है, आपको प्रशंसा मिल रही है, आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका हक यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे आप सोल हो, आप एक ऐसी डिवाइन सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो जिसे कहते हैं ना कि कुदरत पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहा है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को इतना गहराई से जान लिया है, समझ लिया है कि जमाने की
बिल्कुल परवाह नहीं करते आप कि जमाना आपके बारे में क्या कहता है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है। आप उन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। सिर्फ आपको यहाँ पर अब आप एक ऐसी जर्नी पर चलोगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप एक ऐसी यात्रा पर हो जहां पर आपका सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो ईश्वर ने मुझे समझाया, जो मुझे बताया, ठीक है, जो मुझे पावर दी है, शक्तियां दी हैं, उसका मैं सदुपयोग करूं, कहीं ना कहीं जैसे कुछ नेक काम में उसका इस्तेमाल यहां पर करना। ओके, ये अब किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके करियर में भी इस चीज को लेकर आप अपना करियर भी शुरू कर सकते हो। ये लोगों की भलाई के लिए भी कुछ हो सकता है, या आपकी कुछ ऐसी जर्नी भी शुरू हो सकती है, कुछ ऐसा चैप्टर भी आप शुरू कर रहे हो जहां पर आपको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, मान सम्मान आपको यहां पर मिल रहा है। ओके, एंड यहां पर किंग ऑफ कप्स, आपकी आध्यात्मिक जर्नी क्यों है भाई यहां पर? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा हो जो सिर्फ कहते हैं ना कि परमात्मा की एक ऐसी ऊर्जा हो जो आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर ये फील होता होगा, महसूस होता होगा कि आप अपने अंदर क्या लिए बैठे हुए हो। आप किंग हो, राजा हो आप यहां पर। किस चीज के राजा हो यहां पर? दिलों को जीतने वाले राजा हो आप यहां पर, कि दूसरों के दिलों को कैसे जीता जाता है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है? आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे आप अपनी दिल की बातों को दूसरों के दिलों से आप कनेक्ट कर रहे हो। आप अपनी जो भी आपके दिल में है, जो आपकी आत्मा करना चाहती है, जिस चीज में भी आपको खुशी मिलती है, वो काम आप यहां पर करने वाले हो। और जैसे कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में अब आप यहां पर देखोगे कि अब आपके लिए आप वही काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, एक ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, आपको अपनापन मिल रहा है। इस आध्यात्मिक जर्नी में बहुत एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है यहां पर। अब फाइनली आप अपने आप को ये महसूस करवाओगे, ये फील करवाओगे कि यस, आपको जो अपनापन चाहिए था, जो प्रेम चाहिए था, जो आप हमेशा हमेशा जैसे दूसरों के भीतर ढूंढते रहते थे, जिसे आप दूसरों को देना चाहते थे या दिखाना चाहते थे कि खुद आप क्या सोचते हो या क्या करना चाहते हो, वो आप भली भांति यहां पर कर पाओगे। आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जैसे ये आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक हीलिंग वाली ऊर्जा है, ये प्रेम वाली ऊर्जा है। जैसे आपकी आत्मा है ना, आपकी आत्मा को आप एक हीलर भी हो, मुझे पता है आप एक हीलर हो, ओके, लेकिन एक हीलर को सबसे पहले अपने आप को भरना पड़ता है। आप जो दूसरों के अंदर प्रेम ढूंढते थे ना, या आप अपने आप को दिखा नहीं पाते थे, या अपनी फीलिंग को आप शेयर नहीं कर पाते थे, या आपका जो दिल सोचता है दूसरों के बारे में या दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में, शायद आप उसे कर नहीं पाते थे। तो यहाँ पर उस चीज को करने से पहले अपने आप को रेडी करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और आध्यात्मिक जर्नी में सबसे पहले शायद आपने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना कि यस, अगर मुझे किसी के लिए कुछ चीजें अलग तरीके से दिखानी है या अलग तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है, कुछ चीजों को बदलना है, कुछ चेंज यहाँ पर करना है, तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर वो सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं जो आप यहाँ पर चाहते हो। तो ये एक बहुत मेजर बदलाव, बहुत मेजर चेंज जो आपने अपने खुद के भीतर यहाँ पर करा, ओके। और उसकी वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर ख्वाहिशें हैं, बहुत ख्वाहिशें लिए बैठे हो आप यहाँ पर। तो आध्यात्मिक जर्नी जो मैंने बोला ना कि इंजॉय करते हो आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, चाहे कितनी भी दुख आ रहा है, कितनी भी परेशानी आ रही है, आप इंजॉय करते हो, आप खुश रहते हो उसमें। यहाँ पर आप भगवान के साथ खुश हो, आप अपने ईश्वर के साथ यहाँ पर खुश हो।
और आगे आगे क्या होने वाला है, आगे आप इस चीज को और इंजॉय करोगे, फील करोगे, महसूस करोगे कि यस आपके पास एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी ऊर्जा है जो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा उपचार केंद्र है आपके पास, कुछ ऐसी हीलिंग पावर है जिसका आप यहाँ पर बहुत उस चीज को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो और उसके बदले में आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, शाबाशियां मिल रही हैं। ओके, और आप उसकी ये एक नई जर्नी है आपके लिए। सन, माय गॉड, क्या बोलूं मैं यहाँ पर आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे आप यहाँ पर ये देखोगे कि बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा एक फिर से अपने एक दूसरे जन्म के लिए तैयार होता है। जो मैंने बोला आपका आपका एक ऐसा चैप्टर ओपन हो रहा है जहाँ पर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को जीने का एक दूसरा मौका, एक दूसरा अवसर यहाँ पर आप दे रहे हो। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में अगर आप अभी तक आप यहाँ पर अंधेरे में थे, बहुत चीज़ों को, हर चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस कर रहे थे, अंधेरे में थे, यहाँ पर गुम थे आप, यहाँ पर किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था आपका, पहले खुद को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो बस आप यहाँ पर खुद को बोल रहे हो कि यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, उस सुबह के लिए तैयार हूँ, उस खुशी के लिए मैं तैयार हूँ जो मेरे जीवन में आना चाहती है, जो मेरे जीवन में दस्तक देना यहाँ पर चाहती है। और आप भी जैसे कहते हैं ना कि बाहें फैलाए, उसका आप यहाँ पर वेलकम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर शायद चाहते भी आप यहाँ पर यही हो, और वो जैसे कहते हैं कि वो चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं। आपकी आध्यात्मिक जर्नी एक सुबह, जैसे कहते हैं ना कि एक सवेर, एक रात के बाद एक सुबह हो रही है। ओके, यहाँ पर एक नया अवतार है आपका, एक नया जीवन है, पुनर्जीवन है आपका यहाँ पर। जैसे बच्चा फिर से उठकर चलता है, एक नई शुरुआत यहाँ पर करता है, और खुशियों से भरी, पॉजिटिविटी से भरी, ब्लेसिंग से भरी हुई यहाँ पर डिवाइन आपको पूरी कायनात आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है कि यस बच्चे आप रेडी हो, तैयार हो, आप बढ़ो आगे। बहुत पेशेंस आपने रखा है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपके साथ में है इस जर्नी में, इस यात्रा में। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि खुद परमात्मा ने अपने पेशेंस रख के अपने आप को चेंज करा है। पूरी सृष्टि आपके पीछे यहाँ पर चल रही है। ओके, एंड मैं यहाँ पर यस, इनर स्ट्रेंथ, फायर साइन हो आप यहाँ पर, फायर साइन। अब आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, इनर, एक अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि यस अब आपका जीवन फिर से एक ऐसे ट्रैक पर आ रहा है, फिर से एक जोश में आ रहा है, जहां पर आप उस चीज से आपके भीतर बहुत चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। ओके, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास, आपको पावर यहाँ पर दी जा रही है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको पावर दे रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, आप फायर साइन हो सकते हो। फायर साइन यहाँ पर अग्नि तत्व, अग्नि और पानी। ओके अग्नि और पानी, यस। आपको सूर्य जल आपको देना चाहिए भाई, सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य जल आप यहाँ पर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सूर्य जल देने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। ओके, आपको हीलिंग यहाँ पर मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव होगा यहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से आपकी ये जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा, आपको एक पावर और एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यस, चैरिटी, मैंने बोला ना आप एक हीलर हो, डेफिनेटली कुछ आपका एक ऐसा, आपने जब आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई होगी आपकी यहाँ पर, तो आपने किसी उद्देश्य से नहीं करी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जैसे लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपका जो हृदय है, एक्चुअल में जो है वो सब चीजें, जैसे कहते हैं ना कि वो उभर कर बाहर आया है। आपने किसी गलत इंटेंशन के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू नहीं करा,
या आपने जो चाहा, मतलब आपने अपने मन से, अपने दिल से नहीं, जैसे कहते ना कि यस, मैं कह सकती हूँ कि भगवान ने आपको खुद को आपको चूज करा है कि यस, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जैसे आपकी वो कुदरत ने, परमात्मा ने आपकी आत्मा को देखा है, आपके दिल को यहाँ पर देखा है कि आप इस लायक हो कि नहीं, या लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ तो नहीं करोगे, या लोगों के दिलों के साथ खेलोगे तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो हृदय है, आप तो कहते हैं ना कि लोगों के दिलों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने का आप काम करोगे। आपके पास, आप एक हीलर हो, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप दिल से जो भी आप दुआएं दोगे, दिल से आप जो भी प्रेयर करोगे, प्रार्थना आप करोगे, वो सब जैसे आपकी ईश्वर परमात्मा सुनेंगे, आपकी आध्यात्मिक जर्नी, क्योंकि चैरिटी पेयर आपके साथ, डिवाइन, ओके, एंजल्स और स्वर्गदूत आपसे पूरे कनेक्टेड हैं। केयरिंग कंपैशन, मैंने बोला ना, आपके अंदर एक दया है, करुणा है, आपको खुद ईश्वर परमात्मा ने चूज करा है आध्यात्मिक जर्नी पर आपको ले जाने के लिए, कि आपका हृदय है, आपकी आत्मा है, और आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, अगर सच में कहूँ ना, बहुत इंजॉय करा होगा। ओ ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है, क्योंकि आप तो बच्चे हो ना, अनजान बच्चे हो आप तो। परमात्मा ने, आपने परमात्मा के साथ बड़े बड़े खेल खिलाए हैं, और मैं यही नहीं कहूँगी कि रोए नहीं हो, लेकिन इंजॉय भी आपने बहुत करा है। ओके, याद करोगे उन पलों को जब आप ईश्वर परमात्मा की पूरी प्रोटेक्शन में थे। आप ये बोलोगे कि सल्ला, हमें पहली जैसी फीलिंग नहीं आती है, हमें पहले जैसा वो जो हम एक डिवाइन के साथ थे, वो सब चीज़ें हमें फील नहीं होता है, नहीं होगा वो, क्योंकि अब आपको ईश्वर परमात्मा जो दिखाना चाहते, बताना चाहते थे, वो हो चुका। आपके अंदर एक करुणा है, एक दया है, ईश्वर परमात्मा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद अपनी ऊर्जा को भूले हुए थे। आध्यात्मिक जर्नी में, आपकी यात्रा में, आप हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से लोगों को आप हेल्प करोगे, वो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है। आपका जो हृदय है, आपके जो हाथ हैं, हमेशा लोगों के लिए, दुआओं के लिए और हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो, अपनी आध्यात्मिक जर्नी से इन सब चीजों को जाना है, आपने समझा है, क्योंकि कर्मा रिलीज भाई हो चुका है आपका। ओके, एंड यहाँ ट्रस्ट यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो चीजें भी निकल रही है ना, इसे फेक और अविश्वसनीय मत लेना, क्योंकि यहाँ पर विश्वास आपको करने की जरूरत है। आपको जैसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट करो, विश्वास करो कि आप कितना ऊपर उड़ सकते हो, कितनी ऊंचाइयों को आप छू सकते हो, कितनी सक्सेस आपको मिल सकती है। ओके, ट्रस्ट, जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, आप डरो मत किसी चीज से भी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरोगे तो ऊपर वो उड़ान आप नहीं भर सकते। आपको एक बहुत बड़ी उड़ान आपको भरने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो बर्ड स्पिरिट हैं, एनिमल जो स्पिरिट हैं, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बर्ड स्पिरिट आपकी बहुत बहुत आपको पावर देते हैं, आपको शक्ति देते हैं। आप शायद उड़ते हुए बर्डों को आप बहुत देखते हो, आपके जो बर्ड स्पिरिट हैं वो आपको बहुत, आपका अट्रैक्शन वो अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो क्यों दिखाते हैं कि आपको भी इसी तरीके से उड़ना है। ट्रस्ट करो, यहाँ पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, तो जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, यस आपकी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट हुई, वही वापसी हो रही है, आपकी वापसी हो रही है डियर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यार, बहुत बहुत, क्योंकि फाइनली आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, अपने कहते हैं ना कि अपने लिए लड़ना यहाँ पर सीख लिया है। फाइनली जैसे अब वापसी हो रही है आपकी कि यस, अब आपको वापस, आपको तैयार हो आप यहाँ पर, और
अब यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके, बहुत कुछ मिल चुका है आपको, बहुत कुछ मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपके आध्यात्मिक क्या मिला है आपको। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी सोल से, अपनी आत्मा से यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हो। आपको सब कुछ आभास हो चुका है, सब कुछ फील हो चुका है, सब कुछ महसूस हो चुका है, सब कुछ आपको पता है भाई, आगा पीछा भूत भविष्य सब कुछ पता है भाई आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको आत्मज्ञान दिया गया है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है आपको। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, जैसे अब आपके जीवन में अगर कोई परेशानी होती, कोई दिक्कत होती है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है या आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर मतलब जिसके पास, कहते हैं ना कि आपके पास तो पूर्ण ज्ञान है, अपने इस ज्ञान से आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे, दूसरों के रास्ते यहाँ पर खोलोगे, दूसरों को आप हील करोगे। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पर आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, आप अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो। जितना आपने अपने आप को समय दिया है, जाना है, समझा है, वो आपके लिए पूर्ण है। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड भाई बहुत निकलता है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप पास्ट में अपने आप को परेशान, खोया हुआ सा महसूस कर रहे थे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर चलते रहना है, चलते रहना है, और वक्त आने पर और समय आने पर आपको सब कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ओके, यस, आपकी भक्ति में मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर आप हो सकता है कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। मीरा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति, यस, आप कृष्णा के, आपकी जो भक्ति है ना भाई, यहाँ पर मैंने बोला ना, निस्वार्थ है। आप तो सिर्फ भगवान को चाहते हो और भगवान का गुणगान आप करना चाहते हो, कि भगवान से जो प्रेम मिला है, जो भक्ति मिली है, आप उसे दूसरों के साथ यहाँ पर बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, और क्या है यहाँ पर। ओके, एक कवि और भगवान कृष्ण के भक्त, यहाँ पर जब आप सर्वोच्च ईश्वर की तलाश करते हैं तो अन्य सभी चीजें कोई महत्व नहीं रखती हैं। यस, आपके लिए बोला जा रहा है, आपके भक्ति मार्ग में आप ऐसी यात्रा पर हो कि जहाँ पर जहाँ ईश्वर की तलाश होती है, तो वहाँ पर आपके जीवन का कोई दूसरा कोई महत्व नहीं बचता है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर आप अपने जीवन को कहाँ, किस चीज़ में आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन भगवान से भी ज़्यादा आप महत्व किसी दूसरी चीज़ों को आप दोगे, तो फिर वहाँ थोड़ी सी भटकन आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर मीरा है, भक्ति है। आपकी भक्ति में आगे क्या होने वाला, आप मीरा की तरह रहोगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन आपको जो मिला है, जैसे मीरा को भगवान का साथ मिल गया था, उनका प्रेम मिल गया था, उनकी भक्ति मिली थी, तो मीरा कैसे झूमती थी, नाची, उसके जीवन का दुख सुख से खत्म ही हो गया था। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीजें आ रही है डियर आपकी। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकली। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। ओके, पहले तो ये मैं एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके लिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जितना भी अपने आप को प्योर करना था, रिलीज करना था, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो आपने किया है, क्योंकि ये फ्लावर की ऊर्जा है। ओके, मैंने आज येलो क्लॉथ भी डाला है एंड येलो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका येलो कलर फेवरेट हो सकता है। यहाँ आपने हाल फिलहाल में बगलामुखी माँ की प्रेयर ली है, प्रार्थना ली है आध्यात्मिक जर्नी में, कि जो भी ब्लॉकेज हैं आपके आध्यात्मिक जर्नी में,
या जो भी कुछ ऐसा है जहाँ पर कोट कटिंग करने की ज़रूरत है, कुछ कर्मा रिलीज करने की ज़रूरत है, तो माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सनफ्लावर की ऊर्जा है यहाँ पर, जिससे खिल रहे हो आप यहाँ पर। ये अंदरूनी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। जैसे अंदर से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा शाय नेचर के हो। आप जल्दी अपनी भावनाओं को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हो। जैसे आपका शर्मीला जो स्वभाव है ना कहीं जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा था, आपका शर्मीलापन। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, माँ बगलामुखी की आपके ऊपर इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि जैसे आपका जो शर्मीलापन था, जो आप किसी भी चीज़ से आप शर्माते हो, पीछे की तरफ आप अपने आप को लेते हो, जैसे माँ ने आपके उसी चीज़ को यहाँ पर कट करा है। एक डर भी था, एक भय भी था आपके अंदर। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। डर यहाँ पर कि शायद आपको डर इस चीज़ का हो सकता है कि कोई आपका फ़ायदा तो ना उठा ले, कोई आपका गलत तरीके से इस्तेमाल तो ना कर ले। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपकी काफ़ी चीज़ों का आभास था, या बहुत सारी चीज़ें आपको फील होती थी, महसूस होती थी, लेकिन शायद आप किसी से कह नहीं पाते थे, शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ उन्हें माँ ने जैसे उस डर को, उस भय को आपके दिल से, दिमाग से यहाँ पर बाहर निकाला है। ओके, एंड यहाँ पर आपको जब वो डर भय खत्म हुआ है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, तब आपका जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, आपका अंदर का जो पुरुष है वो यहाँ पर जागा है। ओके, जैसे एक ये पुरुष तत्व जो है आपका, वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला, बहुत पावरफुल होने वाला। आप आध्यात्मिक जर्नी में क्या होगा अब यहाँ पर कि अगर कोई आपको, ये आपके जीवन का भी है, शायद आप पहले डर जाते थे, आपको कुछ गलत बोलता था कोई कुछ भी यहाँ पर, तो अब आप उससे डरोगे नहीं, क्योंकि पुरुष तत्व आपका बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। ओके, आप डरोगे नहीं, बल्कि उस चीज को बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत स्ट्रेंथ के साथ उसको फेस करोगे आप यहाँ पर। ओके, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज को, चैलेंज को कैसे फेस किया जाता है। किसी परेशानी, अगर कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आपके ऊपर आ पड़ी, तो उससे कैसे बाहर यहाँ पर निकला जाता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम पहले आपके सर के ऊपर कोई भारी वजन सा आपके ऊपर कुछ गिर गया था, और जिसकी वजह से आपके सर पर काफ़ी चोट लगी। मुझे लग रहा है किसी के लिए मैसेज है, तो प्लीज़ आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिकाई करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गुम चोट लगी हुई है आपको। ये मैसेज आ रहा है मुझे किसी के लिए। आप उस चीज़ को हल्के में मत लो, ये गुम चोट है, आपको आगे जाके नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने जीवन को बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड आपकी आध्यात्मिक जर्नी, सन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी तरफ आप बहुत जल्दी किसी रिंग सेरेमनी में भी जा सकते हो, या आप अपने खुद के लिए ज्वेलरी भी खरीद सकते हो। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हंसती खेलती मुस्कुराती ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है। यस, सन, ओह माय गॉड, सन एंड सन, ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। 2 सन है, सोचो आप अपनी आध्यात्मिक यादें, मतलब डबल खुशी, मतलब यहाँ पर डबल धमाका, डबल हर चीज़ डबल है आपकी यहाँ पर, हर चीज़ जैसे दुगनी हो रही है आपकी यहाँ पर। खुशी है तो खुशी दुगनी हो रही है, पॉजिटिविटी अगर आपकी तरफ इतना सा था तो वो डबल हो रहा है यहाँ पर। आप अपने आप को, अगर सबसे ज़्यादा आप अगर आध्यात्मिक जर्नी में किसी कारण से आप अपने आप को अनलकी मानते थे, या आप अपने बारे में बहुत चीज़ें गलत सोचते थे, तो बिल्कुल यार उस चीज़ को दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो यहाँ पर अपने आप को नेगेटिव वे में, आप बिल्कुल भी, आपकी ऊर्जा वैसी नहीं है। ओके, क्योंकि 2 सन यहाँ पर निकले हुए हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा प्रूफ ये आपके
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर किसी ऐसी ईश्वरीय शक्ति की कृपा है जो आपको बहुत आध्यात्मिक जर्नी में बहुत हेल्प करती है। चाहत है, जैसे उन आपसे ज़्यादा उनकी चाहत है कि आप दिन दूनी रात चौगनी आप उन्नति करो, आगे बढ़ो, अपनी खुशी को, जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर ऐसी कृपा है, आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है उस कृपा को लेकर आप इतना आगे जा रहे हो, इतनी ग्रोथ आपको मिल रही है, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही, इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यहाँ पर कि माय गॉड। आप ये कृपा का, जैसे कहते हैं ना कि कृपा का भी एक किसको मिलती है ये कृपा, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने खुद से ज़्यादा अपने ईश्वर पे, परमात्मा पे विश्वास रखता है, उसको मिलती है ये कृपा। तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, तेरे हवाले। चाहे किसी भी ईश्वर के ऊपर, आप किसी भी धर्म से हो, आपने अपने आप को इतना छोड़ा कि आपको होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, परिवार कहाँ जा रहा है, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कैसे चलेगा। ये कहते हैं ना कि विश्वास आध्यात्मिक जर्नी में पाइल नंबर 1 में पेशेंस आया था और ये विश्वास है आपका। तो आपका विश्वास जीता, आपके ईश्वर जीते और आप जीत गए। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, जैसे कहते हैं ना कि आपने जिस तरीके से, कहते हैं ना कि अपने आप को, एक बच्चा चल पड़ता है ना, उसे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या होगा, कैसे होगा, बस एक विश्वास होता है मन में। तो उसे, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे परमात्मा का, उसका जब हाथ मिल जाता है, परमात्मा का हाथ मिल जाता है और प्रेम यहाँ पर मिल जाता है परमात्मा का, तो वो हर कठिनाई, हर परेशानियों को वो पार कर जाता है। आध्यात्मिक जर्नी में भी ये पास्ट की ऊर्जा है कि आपने जितना विश्वास करा, जीत तो आपकी निश्चित है। ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी में आप इतना, सबसे बड़ा आपको प्रेम यहाँ पर मिलने वाला है, प्रेम यहाँ पर मिलेगा। और ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपको जीत का भी जश्न आप यहाँ पर मनाने वाले हो, क्योंकि सन की ऊर्जा निकली है भाई। यहाँ पर 2 सन एक साथ यहाँ पर निकले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, हो गॉड। 4 ऑफ सॉर्ड्स, निश्चिंत, रिलैक्स, दिल, दिमाग और बॉडी। ओके, जैसे अब आपको आपके ईश्वर परमात्मा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब आपको निश्चिंत रहना है, विश्वास करा है, उसका फल, जैसे कहते हैं ना कि अब आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे निश्चिंत उसमें यहाँ पर रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा, आपको आपके ईश्वर परमात्मा के अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बस चल रहे थे, लेकिन आपको हेल्प बराबर मिल रही थी, साथ मिल रहा था। लेकिन अब वो, जैसे अब आपको फील भी होगा, महसूस भी होगा, आपकी मतलब आपकी सोल भी यहाँ पर उस चीज़ को फील करेगी, आपकी बॉडी भी उस चीज़ को फील करेगी। सोल कैसे फील करेगी कि आपको ये फील होगा कि यस, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ईश्वर परमात्मा मेरे साथ हैं। मुझे किसी बात की कोई ऐसी अपने ऊपर कोई भी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी स्ट्रेस बर्डन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं। एक रिलैक्स, ओके, एक जैसे पीस है, एक शांति है, आपके दिमाग में भी है, आपके दिल में भी है, आपके शरीर में भी है। जैसे एक निश्चिंत की ऊर्जा है। आपके ईश्वर परमात्मा आध्यात्मिक यात्रा में आपको बहुत रिलैक्स पीस करवाएंगे, पीस और शांति आपको यहाँ पर देंगे। आप बहुत ज़्यादा खुद के साथ समय बिताओगे, आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आप बहुत रिलैक्स मोड में यहाँ पर आप जाओगे। जैसे जितना ज़्यादा आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत इस दिमाग से, इस शरीर से, इस आत्मा से शायद आपने बहुत चीज़ें, जैसे आपने एक लंबा यात्रा आप तय करके आए हो। तो आपके परमात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब आपको हर चीज़ में आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है। रिलैक्स करो, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, आप वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, वो वहीं से ही आपके साथ कनेक्ट होंगे। आगे आपको कहीं पर भी
जैसे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, बस जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट करोगे अपनी सोल से, उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, रानी की तरह हो आप, राजा की तरह हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे आपका जो मैंने बोला ना कि विश्वास जीता है, यस, आप उस विश्वास, वो आपका विश्वास अभी तक आप फील करते थे, लेकिन अब वो विश्वास जैसे आपके काम में नजर आएगा, आपके भाव में नजर आएगा, आपकी यात्रा में नजर आएगा। आप जो भी काम करोगे ना, चाहे वो आपका कोई भी कैरियर हो सकता है, उसमें आपको यहाँ पर नजर आएगा आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितना कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रख रहे हो, कितना विश्वास आप कर रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, जिसे आप अपने आप को जीत रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को जीत लिया है। आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी कुछ कारणवश, कुछ अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, शायद कुछ चीजें आपसे दूर हुई थी, तो वापस उस ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो द हैंग मैन। यस, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मैंने बोला ना कुछ चीजें आपसे छूट रही थी, गुम हो रही थी। ओके, तो यहाँ पर आपकी ईश्वर परमात्मा आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा की तरफ और सही चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ओके, यहाँ पर अगर आप अपनी एक कहते हैं ना कि कुछ चीजें शायद आपके दिमाग में ऐसी इस तरीके से घर कर गई थी कि जैसे कहते हैं ना कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन न देते हुए आपको उल्टी डायरेक्शन में आपको लेकर जाता था। ओके, ये पास्ट की ऊर्जा है, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी में अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोच से ही हर चीज बदल रही है। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानी हो आप। ओके, तो जो आप अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा की तरफ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और उसका प्रभाव जैसे आपके खुद के ऊपर नजर आएगा, आपको आपके कैरियर में नजर आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो, कुछ न्यू आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, और न्यू जर्नी भी हो सकती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप अपने बच्चों के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके बच्चे भी जैसे अभी तक जो सोच रहे थे आपके बच्चों के लिए कि होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हो वो जरूर होगा यहाँ पर। ओके, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई न्यू ब्लेसिंग्स आपके बच्चों की तरफ यहाँ पर आ रही है। ओह गॉड, डिवोशन, भक्ति, यस। आप भक्ति में कहते हैं ना कि भक्ति वाली सोल हो आपकी भक्ति कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं बोलूँ कि कोई कहते हैं ना कि हर चीज चोरी हो जाती है, हर चीज को कोई चुरा सकता है, लेकिन भक्ति को कोई नहीं चुरा सकता। भक्ति तो भैया एक अलग, बहुत अलग, इसे हम कहते हैं ना कि ये तो आत्मा की पुकार है ना। आपकी पुकार क्या है? आपकी आत्मा की पुकार क्या है? वो भगवान है, ईश्वर है। आपकी भक्ति में आगे क्या होने वाला है? आपने जिसको भी पुकारा है, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जिस ईश्वर से भी करते हो, या जिसके लिए आपने प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, ठीक है, वो पुकार आपकी सुनी जा रही है। आपकी भक्ति मार्ग में अब आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है। एक कनेक्शन जो होगा ना आपके ईश्वर परमात्मा के साथ, तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जैसे अब आपको समझ में आएगा कि यस, आपके साथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति चल रही है, आपका संबंध किस भगवान से है यहाँ पर। ओके, और आप अपने भक्ति मार्ग से आगे क्या होने वाला है, आप अपने भक्ति मार्ग में जो भी आपने यहाँ पर दे रहे हो, उसका बदले में आपको डबल ट्रिपल होकर यहाँ पर आपको मिल रहा है। ओके, ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर यस, आपके भक्ति मार्ग में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें शायद आपको आपकी भक्ति मार्ग से, आपके एक दरवाजे नहीं खुले, आपका दरवाजा नहीं खोला आपने, तो पता नहीं अपने भक्ति मार्ग से अपने पूर्वजों को भी तेरा दिया है, उनके भी दरवाजे खोल दिए हैं आपने। अगर
आपको उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही थी, या किसी भी तरीके से उनको पीस और या उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था, किसी भी तरह का कोई आपके दोष था, तो आपने अपने अपने भक्ति मार्ग से उससे भी रिलीज करा है। ओके, और उनकी कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो चुकी है। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 नंबर। ओके, आपके भक्ति मार्ग में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने भक्ति मार्ग को आप आपने जो पास्ट में जिन सब चीजों से आप गुजरे हो, जिस परिस्थितियों से भी आप यहाँ पर गुजरे हो, कहीं ना कहीं जैसे वो आपके दिल, दिमाग और शरीर को बहुत, कहते हैं ना कि गहरी छाप छोड़ रखी है। ओके, जैसे उसकी वजह से आपके जो भीतर बदलाव आया है, वो बदलाव शायद लोग उस बदलाव को आपके अंदर देखेंगे, आपके भीतर देखेंगे, हर चीज में वो देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पर यस, क्योंकि ये बदलाव आपके भीतर से हुआ है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो कहते हैं ना कि अपने विचार, अपनी सोच, जो आपकी ईश्वर परमात्मा ने जिस तरीके से आपकी सोच को यहाँ पर बदला है, आपके विचारों को बदला है, आप उसी के अनुसार आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आपके जो विचार होने वाले हैं, आपकी जो सोच होने वाली है, वो आपकी ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। ओके, ये एक चेंजेस है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसे आप फील करोगे, आप महसूस करोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। यस, कृष्ण सुदामा सच्चे मित्र, आपका सच्चा मित्र। मैंने बोला ना यहाँ पर आपकी भक्ति मार्ग में आगे क्या होने वाला है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर का इतना प्रेम बरसेगा, इतनी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरसेगी कि आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपको और कुछ नहीं चाहिए आपके जीवन में। आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा, आपके दिल को, आत्मा को और आपके दिमाग को एक सुकून और एक शांति आप फील करोगे, महसूस करोगे कि यस, आप जैसे जिसे चाहते थे या जो आप चाहते हो, वो कृष्णा ने आपको दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो सकता है कि आप कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हो यहाँ पर, और भक्ति मार्ग में हो, और सिर्फ आप भगवान को चाहते हो कि भगवान की बस ऊर्जा मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान का शरण मिल जाए और लास्ट में मोक्ष मिल जाए, तो और क्या चाहिए। तो भगवान वो भी इच्छा आपकी यहाँ पर पूरी करेंगे। भगवान आपको बहुत चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको बहुत चाहते हैं। आपको वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि आपका हृदय, आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो आत्मा एक बच्चों की एक बच्चा है आपके अंदर। ओके, एक बच्चा है आपके अंदर जिसे ईश्वर परमात्मा, कोई नहीं समझता होगा लेकिन ईश्वर परमात्मा यहाँ पर समझते हैं। जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, और स्वार्थ से नहीं जुड़े हो आप, भगवान से स्वार्थ से नहीं जुड़े हो। आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम आपको चाहिए और उसका साथ चाहिए। तो वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको मिलेगा, उसका साथ मिलेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा, उनकी फीलिंग को आप महसूस करोगे। जैसे कहते हैं ना कि एक भक्त को उसके ईश्वर का स्पर्श एक मात्र भी हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आप ये मानते हो कि आपका जीवन धन्य है, तो यस, आपका जीवन धन्य है, आप मान जाओ उस बात को। यस, यहाँ पर आपके अंदर अपार शक्ति है, चतुराई से कार्य करें, अपनी भूमिकाएं बदले और अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय लें। कभी कभी दूसरों के लिए उनसे सबक सिखाना महत्वपूर्ण होता है। ओके, यस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बच्चे हो, बेशक आप दुनियादारी में यहाँ पर रह रहे हो।
ओके। लेकिन यहाँ पर हमेशा भगवान कृष्ण ने चतुराई से काम लेना है। भगवान कृष्ण क्या थे कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर कोई आपको बार बार आपके साथ, कोई आपकी इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ यहाँ पर खेलता है तो कभी कभी आपको अपने उस रूप में भी आना पड़ता है, उस चतुराई भी अपनी दिखानी पड़ती है। तो आपके साथ भी आपको ये सब भी करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास अपार शक्ति है, ठीक है। तो जब कोई आपका बुरा सोचता है, तो अगर कोई बुरा करने की कोशिश करता है तो उससे पीछे मत हटो, उसको भी मुंह तोड़ आपको जवाब यहाँ पर देना है। भगवान ने क्या बोला है, अगर आप यहाँ पर किसी की यातना या किसी के दुख दर्द को आप सहन करोगे तो उसका प्रभाव किसके ऊपर जाएगा, आपकी सोल के ऊपर जाएगा। ओके, तो किसी भी तरीके से अपनी सोल को प्रभावित मत होने दो। कभी कभी दूसरों को सबक सिखाने के लिए चतुराई से या कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जहां पर वो भी सुधर जाए और आपका काम भी बन जाए। ओके, भगवान विष्णु। ओके डियर, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।